अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज नए दिन नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और मैं बना रही थी देसी गंदम का दलिया अपने लिए, मियाँ के लिए, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी ने सुबह नाश्ता नहीं किया था। बस जी अभी तक भी हम सब की तबीयत सच कुछ सही से ठीक नहीं है, लेकिन दोनों आज छोटे वाले बच्चों का पेपर था, उनका स्कूल जाना भी ज़रूरी था। बस उनको कुछ थोड़ा बहुत खिला पिला के स्कूल भेजा। उसके बाद मैंने फिर घर की क्लीनिंग वगैरह की। उसके बाद फिर मैंने आप देसी गंदम का दलिया बनाया और मियाँ को मैंने दूध डाल के दिया, बच्चे को, छोटे वाले बेटे को, और ख़ुद मैंने देसी घी जो है डाल के खुद इंजॉय किया। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ बीफ आलू दिन के खाने में, और ये हमारा जी कश्मीरी तरीके से मैं बना रही हूँ। ये हमारा कश्मीरी तरीका है, इस तरह से हमारे कश्मीरी लोग बीफ आलू बनाते हैं। अब ये सब चीज़ें मैंने अंगठी इसमें शामिल कर दी थी। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही मज़े का ये बनता है। मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, टर्मरिक, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाली, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ गट्ठे से जो है मैंने इसमें शामिल किया। पानी वगैरह डाल के इसको ऊपर से कवर अप किया, और जब ये अच्छे से गल गया फिर मैंने इसकी आलू एक बड़े साइज़ का कट करके मैंने इसमें डाला। ऑयल डाल के मैंने इसकी भुनाई की। अब भुनाई करने के बाद जी मैं इसमें डालूँगी जितना मुझे इसमें शोरबा चाहिए, पानी इसमें डालूँगी। फिर मैंने इसकी फुल में फ्लेम करनी है, और फिर मैं जब इसको उबाल आएगा तो मैंने इसकी लो फ्लेम करके 15 से 20 मिनट इसको ऊपर से फिर मैंने इसको दम एक किस्म का लगाना है, ताकि जो इसकी कसर बाकी है वो इस दम में निकल जाए। और आखिर में जी फिर मैं इसमें जो है वो कसूरी मेथी, और ये आप देख सकते हैं ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, और अब मैंने इसमें कसूरी मेथी और धनिया पाउडर डाल के फ्लेम को किया बंद। और अब ये हमारे जो बीफ आलू था वो था रेडी। अब मैं तंदूर के साथ जो है वो लगाऊंगी रोटियां, और वो भी कश्मीरी तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से हम थोड़ा सा पहले हाथों को पानी लगाया जाता है। उसके बाद ये जो मैंने पेड़ा बनाया था उसकी हम इस तरह से रोटी बनाते हैं। तो हमारी जो यहाँ मैंने अपनी पंजाबी बहनों को देखा है, उन्होंने एक कपड़े की गद्दी बनाई होती है, तो उससे इस तरह से रोटी बना के तो उस पर रख के लगाती हैं। तो हमारी जो कश्मीरी बहनें हैं, माएँ हैं, वो इस तरह से रोटी लगाती हैं हाथ के साथ ही। मेरी हर बाजू शाजू आपको जली हुई नज़र आ रही होंगी, कभी कभार ये वाला काम भी हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15-18 साल हो गए हैं। अब मैं बिल्कुल परफेक्ट कश्मीरी तरीके से रोटी जो है बना लेती हूँ। और अब ये मेरी जो रोटियाँ थी ये थी तैयार। फिर हमने खाया दिन का खाना खाने के बाद फिर मैंने की किचन की क्लीनिंग वगैरह की, बर्तन वगैरह वाश किए। उसके बाद एक जगह जाना था, फैमिली में एक फौतगी हुई थी, तो वो लोग डेड बॉडी लेके गाँव चले गए थे, कल ही वापस आए हैं। आज फिर मेरे मियाँ ने बोला कि हम चल के उनसे मिल आते हैं और उनसे ताज़ियत जो है वो कर आते हैं। तो बस मैंने फिर जल्दी जो घर के किचन के काम वगैरह थे वो निपटाए, और उसके बाद फिर अब हम लोग घर से निकल चुके हैं। ये कुछ मैंने रास्ते की आने जाने की कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो शूट कर लिए थे। और यहाँ मुझे आज काफ़ी टाइम के बाद अपनी एक दोस्त मिली, और वो अपनी जो है ना ससुराल की तरफ से काफ़ी डिसहार्ट थी, और उसका इश्यू कुछ इस तरह का था। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप में से किसी सिस्टर के साथ इस तरह के इशू जो है ना दरपेश हैं, या आपको इस तरह के इशू का सामना है, तो आप लोग इसको किस तरह से हैंडल करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल मुझे जो कुछ समझ में मेरी आता था मैंने उसको ज़रूर समझाने की कोशिश की। और उसका इशू ये था कि उसका ससुराल उसकी केयर नहीं करता, हालांकि वो जो है उसकी शादी को भी हो गए हैं 10-11 साल हो गए हैं। वो आज तक जो है अपने सास ससुर के साथ ही रहती है, हालांकि वो जो उसके मियाँ साहब हैं वो पता नहीं 4 भाई उसने बताया, 4 हैं कि 5 हैं या 3 उसकी नंदे हैं। तो उसकी शादी के बाद ही सबकी शादियां हुई, और उसके सास ससुर ने सबकी शादियां होते साथ ही सबको अलग करते गए। वो आज तक उनके साथ रह रही है, लेकिन जहाँ तक कहीं काम की बात आती है तो वो मेरा नाम लिया जाता है कि वो कर लेगी, लेकिन जहाँ मेरी केयर की बात आती है तो मेरी केयर का किसी को ख्याल नहीं है। और वो मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा है कि जो लोग भी ज़्यादा बहनें होती हैं वो, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी 6 बहनें हैं,
कि तो उनका ख्याल नहीं रखा जाता, वो अपनी ससुराल की चहेती लाडलियाँ जो है वो नहीं बन पाती। मुझसे पूछ रही थी कि आप भी काफ़ी सारी बहनें हैं कि आपके साथ भी इस तरह के इशू आपको भी दरपेश हैं। और क्योंकि मेरी जो देवरानियाँ हैं वो दो दो बहनें हैं, 3, तो उनके जो है ना मेरे सास ससुर ने तो उनको बिल्कुल सर आँखों पे बैठाया हुआ है कि वो बड़ी लाडलियाँ हैं, बड़ी नाजुक हैं, वो ये काम नहीं कर सकती और काम के लिए जो है ना वो मेरा नाम लिया जाता है। बहरहाल मैंने उनको बोला कि अगर आप इस तरह लोगों से रिवार्ड लेने का सोचोगी तो लोग जो है वो कभी रिवार्ड नहीं देते। अल्लाह की तरफ सोचा करो कि अल्लाह इसका अजर देगा। तो हर आप लोगों के पास अगर इसका कोई सलूशन है तो मुझे ज़रूर जो है बताइएगा। और उसके बाद ये मगरिब की टाइम हमारी हुई फिर वापसी, और रास्ते में फिर हमने कुछ 1-2 चीज़ें भी लेनी थी मार्केट से, क्योंकि आपको पता है सर्दी आ चुकी है। बर्तन फिर हम मार्केट जाएं तो बर्तन तो हम लोग औरतों का काम है कि वो बर्तन वाला हमने सेशन ज़रूर देखना होता है। तो बस उसके बाद मैंने बेटी का जो है ना वो परफ्यूम लेना था और कुछ कोल्ड क्रीम जो है लेनी थी वो ली। और फिर हम 5 लोग पहुँचे घर। तो यहाँ मेरी जो छोटी वाली बेटी थी ना उसने आलू कटलस के लिए जो है आलू और आलू बॉयल करके रखे हुए थे। तो बस फिर मैंने उसमें ये स्पाइसेस वगैरह डाले हैं, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट वगैरह डाल के फिर मैंने कटलस बनाए। और फिर ये अंडे वगैरह फेंट के तो मैंने इनको कर लिया था फ्राई। तो हर दिन का पड़ा हुआ था, कल की लौकी भी पड़ी हुई थी बनी हुई, वो भी मैंने गरम की। मैंने और मियाँ ने जो है ना वो आलू बीफ के साथ जो है ना वो भी हमने लौकी को भी इंजॉय किया। और बच्चों ने फिर जो है ना छोटू वाले उन्हें कटलस उनको इस वक्त खाने में चाहिए थे तो कटलस उनके लिए रेडी किए। तो बस जी ये था हमारा रात का खाना और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।